Welcome to Mary Mata School Online Education. Welcome to all class 6 student in this video session. Today we are going to discuss your chapter 9 Internet Online Surfing. What are the things that we able to know after go through this video, like popular internet services, advantage and disadvantage of internet, potential threats while using internet, etiquettes, email and its features, attaching a file, replying and forwarding email, adding signature, managing contacts, and how can we log out or sign out through mail. So dear students, do you know what is internet? Internet is defined as a network of millions of computers connected to each other worldwide through telephones line or cables. जब बहुत सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। वो आपके टेलीफोन लाइंस के थ्रू जुड़ सकते हैं, वो आपके फाइबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। There are lots of popular services on internet, but some are they like email, online chatting, video conferencing, e-learning, internet free calls, e-groups, social networking, internet TV, इंटरनेट रेडियो, ईमेल। जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर हुए तो आपने इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू मुझे अपनी आंसर शीट भेजी। तो ये कुछ सर्विसेज होती हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। जैसे ऑनलाइन चैटिंग, जैसे आप कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछते हैं। लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम ऐप के थ्रू आपके टीचर्स आपके क्लास लेते हैं। ओके, तो ये सारा किस में आता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई लर्निंग में। इंटरनेट फ्री कॉल्स, लाइक आप व्हाट्सएप से आप कॉल करते हो किसी को, अपने रिश्तेदार को, रिलेटिव्स को, तो वो इंटरनेट फ्री कॉल्स में आता है। ई ग्रुप, ई ग्रुप मीन्स लाइक इंटरनेट ग्रुप। लाइक आप जूम पे आप क्या करते हो? ग्रुप बना के आप कोई चीज पे डिस्कस करते हो तो उसको ई ग्रुप कहते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ये सब पॉपुलर सर्विस किसकी है? इंटरनेट की। लाइक इंटरनेट टीवी, हॉटस्टार देखते होंगे आप, डिज्नी हॉटस्टार, तो आप क्या करते हैं? ऑनलाइन टीवी देखते हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेट रेडियो भी सुनते हैं, वो भी ऑनलाइन चलता है इंटरनेट सर्विस से। तो ये कुछ पॉपुलर सर्विसेज हैं जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है। तो अब हम सीरियल वाइज इन सर्विस के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है ईमेल। ईमेल email is an economical mode of communication. It facilitates in sending the messages and files such as pictures, songs, videos, etc. to multiple peoples at the same time. Like आपने मुझे कोई फाइल भेजनी है तो ईमेल क्या होता है? सबसे एक इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन मैं कह सकता हूँ, ईजी है। आप किसी को भी अगर आपको फाइल भेजना है तो ईमेल से आप फाइल भेज सकते हैं। इसमें ईमेल से फाइल भेजने के लिए सबसे पहले आपका एक अकाउंट होना चाहिए। वो किसी भी डोमेन में हो सकता है, लाइक वो आपके याहू में हो सकता है, गूगल में हो सकता है, बिंग्स में हो सकता है। तो किसी में भी आपका अकाउंट होना कंपलसरी है। जैसे आप जब फोन करते हैं तो फोन करने से पहले आपको क्या चाहिए? एक नंबर चाहिए जो आप दुकान से परचेज करते हो। तो जब तक आपके पास वो नंबर नहीं है तो खाली आपके पास फोन से कॉल नहीं जाएगा। सेम ऐसे ही है, अगर आपको कोई ईमेल करना है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, चल लाइक वो आपकी सॉन्ग हो सकते हैं, वीडियो हो सकती है, ठीक है, कोई भी फाइल हो सकती है, आपकी पीपीटी हो सकती है, तो विदाउट आपका अकाउंट आप उसको भेज नहीं सकते। आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, आगे हम इसमें समझेंगे ईमेल अकाउंट कैसे जनरेट किया जाता है। तो इसी लाइन में हम आगे ऑनलाइन चैटिंग। ऑनलाइन चैटिंग आप व्हाट्सएप के थ्रू करते हो। ओके, फेसबुक मैसेंजर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन चैटिंग एप्स आर अवेलेबल नाउ डेज। जैसे उसमें से मोस्ट पॉपुलर आपका व्हाट्सएप और मैसेंजर है। चैटिंग इज मोर personalized form of communication and is live. This amazing way of communication allows user to send messages back and forth to each other. You can also interact with each other through voice chats. अभी आप व्हाट्सएप में देखते थे, जब व्हाट्सएप शुरुआत में स्टार्ट हुआ था उसमें सिर्फ आपका मैसेज का फीचर था। आप सिर्फ उसको मैसेज भेज सकते हैं और वो आपको मैसेज रिप्लाई कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे व्हाट्सएप ने रिफॉर्म्स किए, अपने उसमें फीचर्स उसने बढ़ाए, तो अभी आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप में वॉइस भी आ गया है। वॉइस मैसेज भी आप रिकॉर्ड करके भेजते हैं।
और इसमें वीडियो कॉल भी आ गया है। तो इसके ऑनलाइन चैटिंग एक एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने मैसेजेस, अपनी जो कम्युनिकेशन है वो आप एक दूसरे से कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। इसी सीरीज में हम आगे डिस्कस करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लाइक आपके टीचर क्लास लेते हैं जूम ऐप से, शुरुआत में जूम ऐप से आपकी क्लास हुई थी, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आता है। लाइक व्हाट्सअप में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप मल्टीपल आपके जो रिलेटिव्स हैं, लाइक आपको भैया को या भाभी को या अपने चाचा को चाची को कॉल करना है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप क्या कर सकते हैं, सबसे कॉल कर सकते हैं। तो व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए phone call with pictures that allows multiple people sitting at geographically different location to communicate by exchanging video and audio at the same time। अगर आपको इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप एक साथ इतने लोगों से बात करो। कोई दिल्ली में बैठा है, कोई देहरादून में बैठा है, कोई चिन्यालीसौड़ में बैठ रखा है, और आप जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हम सब लोग क्या हैं, एक साथ ही बैठे हैं। तो ये सिर्फ इनेबल हुआ किसके थ्रू? सिर्फ इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट हमें सर्विस प्रोवाइड करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। लाइक व्हाट्सएप में भी एक फीचर्स रहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, मैसेंजर पे भी रहता है, और बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिसमें आप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फीचर्स अवेलेबल होते हैं। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं ई लर्निंग। जैसे आप अभी सीख रहे हैं, अभी आपको यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ई लर्निंग में आता है। तो व्हाट इज ई लर्निंग? ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इट रेफर्स टू लर्निंग विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट enables people to learn anytime or anywhere. It is less expensive than traditional learning and can be used to impart training to a large group of students at the same time। अभी आपको सपोज दैट ई लर्निंग अवेलेबल नहीं होता तो आपको स्कूल जाना पड़ता, स्कूल के लिए आपके पास ड्रेस खरीदनी पड़ती, और अगर आपका घर दूर है तो आपको किराए के लिए गाड़ी भी अरेंज करनी पड़ती, गाड़ी में किराया देना पड़ता, और बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। आपको तैयार होना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, पेन कॉपी सब वगैरह खरीदने पड़ेंगे। लेकिन ई लर्निंग, अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका कोई कॉस्ट नहीं जा रहा, सिर्फ आपका डेटा जो है वो यूज कंज्यूम हो रहा है, बाकी आपका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा। आप बिस्तर में बैठ के इसको देख सकते हैं, आप बाहर में कुर्सी में भी बैठ के इसको देख सकते हैं। तो आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जैसे आपको तैयार होना पड़ता है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था। लेकिन जब आप ई लर्निंग कर रहे हो तो ई लर्निंग में आपको ऐसी कोई परेशानियों को सामना नहीं करना पड़ता है। आपको अपना फ़ोन खोला, यूट्यूब खोला, और जो आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं जा रहा, सिर्फ आपका डेटा कंज्यूम हो रहा है। तो ई लर्निंग आपका बहुत ही सस्ता है। तो ई लर्निंग इफेक्टिव भी है। आप इसको 5 बार देखो, 10 बार देखो, आपको समझ में नहीं आया, जितनी बार आपको समझ में नहीं आया आप देखते रहो, तो आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। तो ये क्या होता है, एक ट्रेडिशनल वे नहीं होता है, ये एक एडवांस वे है किसी चीज को समझने का। तो इसको हम ई लर्निंग की कैटेगरी में डालते हैं। इसी सीरीज में हम आगे पढ़ते हैं इंटरनेट फ्री कॉल्स। अगर आपको जापान कॉल करना है या आपको अमेरिका कॉल करना है, आपके कोई रिलेटिव्स फॉरेन में रहते हो, तो अगर आप उनको कॉल करेंगे, कोई नेपाल में रहता हो आपका रिलेटिव्स, कोई कहीं भी कोई आपके रिलेटिव्स रहते हो, तो आपको अगर आप फ़ोन से उनको कॉल करते हो तो बहुत कॉस्टली बैठता है। 10 रुपीज़, 12 रुपीज़, 15 रुपीज़ तक आपकी पर मिनट की कॉल लगती है। लेकिन आप इंटरनेट के थ्रू, लाइक आप व्हाट्सअप के थ्रू या आप मैसेंजर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, किसी के भी थ्रू, अगर आप इंटरनेट के थ्रू आप कॉल करते हो तो आपका सिर्फ डेटा कंज्यूम होता है और कॉल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज होता है। सो इंटरनेट लेट्स यू मेक फ्री वॉइस एंड वीडियो कॉल्स टू एनीवन अक्रॉस द वर्ल्ड। यू कैन मेक फ्री कॉल्स एट मच लोअर रेट्स टू एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। इसी सीरीज में हम आगे पढ़ते हैं ई ग्रुप्स में। ई ग्रुप्स, व्हाट इज ई ग्रुप्स? एन ई ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स is a virtual meeting place for individuals who shares the same interest. It provides a platform for people who share interest, messages and photos albums. An e-group typically contains a discussion message board where members can discuss topic of their choice by posting a message. Like Zoom से आप क्लास लेते हो तो वो भी एक ई ग्रुप में ही आता है, या व्हाट्सएप के थ्रू आप 6 या 7 कोई फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं तो वो भी ई ग्रुप्स में ही आता है। ई ग्रुप्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स। एक वर्चुअल मीटिंग प्लेस होता है जहां आप अपनी चीज़ें को शेयर करते हो, अपने व्यूज़ को शेयर करते हो, अपने विचार को अपने एक दूसरे से आदान प्रदान करते हो। तो ये सारा किस में आता है? ई ग्रुप्स में आता है। लाइक आप देख रहे हैं ई ग्रुप में इस तरीके का आपको फीलिंग आएगा
कि हम एक्चुअल में साथ बैठे हैं सब, जबकि वो क्या होता है, वर्चुअल प्लेस होता है एक। इसी सीरीज में हम आगे पढ़ते हैं सोशल नेटवर्किंग। क्या होता है सोशल नेटवर्किंग? ए सोशल नेटवर्किंग साइट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट फोकसेस ऑन facilitating the buildings of social networks or social relations among peoples who share interest, activities, backgrounds, or real life connections, etc. Social networking can be done for social purposes, business purposes, and both. Social networking sites are also called social media. तो सोशल नेटवर्किंग में जैसे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो कुछ भी काम करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो क्या काम करने वाले हैं या क्या काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू अपने जो थॉट्स हैं उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे आप फेसबुक में अगर नरेंद्र मोदी जी का पेज है वो आपने लाइक कर रखा होगा, तो वो सारे व्यूज उसके आते रहते हैं। कोई मीडिया है तो मीडिया भी जो आपको खबर पहुंचाना चाहती है तो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आपके पास आती है। तो ये सारी सोशल नेटवर्किंग के क्या हैं, बेनिफिट्स हैं। ओके, लाइक सोशल नेटवर्किंग से आप अपने फोटोज, लाइक अपने फोटोज हो गया, या आप कहीं घूमने गए, या आपने कहीं कोई शादी अटेंड की, तो आप सारे अपने जो आपकी जितने भी इवेंट्स होते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ एट फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक फेसबुक में आपने देखा, व्हाट्सएप में भी आजकल लोग स्टेटस में लगाते हैं, तो वो भी एक दूसरे से क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है कि ये क्या कर रहा है। तो ये सब किस में आता है, दिस ऑल कम्स इन सोशल नेटवर्किंग। इसी सीरीज में हम आगे पढ़ते हैं इंटरनेट टीवी। व्हाट इज इंटरनेट टीवी? इंटरनेट टीवी कैन बी डिफाइंड एज ए मीडियम ऑफ डिलीवरिंग टेलीविजन कॉन्टेंट ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट टीवी is also known as web television. It offers web-based shows, video on demand, and regular television shows hosted ion channels websites. इंटरनेट टीवी जैसे आपके पास एयरटेल डिजिटल टीवी आता है तो वो भी इंटरनेट के थ्रू ही चलता है। जैसे आपके पास इसमें आप वीडियो ऑन डिमांड देख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई चैनल आता है तो चैनल में कोई वीडियो चल रही है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, या आपको सपोज दैट कोई पर्टिकुलर मूवी देखने का मन कर रहा है तो आप इमीडिएटली वो मूवी नहीं देख सकते अगर आपका चैनल आपने अगर कोई कनेक्शन लिया हुआ है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे टीवी देख रहे हैं तो आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी चैनल लगा सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम कभी भी देख सकते हैं, चाहे उसका टाइम हो या ना हो। अगर सपोज दैट कोई प्रोग्राम 5 बजे आता हो और आपको उसको 8 बजे या 9 बजे देखने का मन कर रहा है तो आप देख सकते हैं, उसका रिपीट टेलीकास्ट भी कई बार देख सकते हैं। कुछ बहुत सारी पॉपुलर इंटरनेट टीवी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको इंटरनेट टीवी देते हैं, लाइक डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, नेटफ्लिक्स। ये सारे आपके क्या होते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट टीवी प्रोवाइड करते हैं आपको। इसमें आप अपने पसंद की मूवीज, वीडियो ऑन डिमांड, वेब सीरीज या कुछ भी चीज आप इसमें देख सकते हैं। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं इंटरनेट रेडियो। जैसे आपके पास इंटरनेट टीवी था, सिमिलरली इंटरनेट रेडियो भी है। इंटरनेट रेडियो, एज द नेम सजेस्ट, इट इज एन ऑनलाइन रेडियो सर्विस दैट इज ब्रॉडकास्टेड ओवर द इंटरनेट ऑन डेडिकेटेड रेडियो सर्वर्स. It is broadcasted in much the same way as traditional radio with regard to its presentation and format. Unlike the traditional radio station, which has its broadcasting limitation up to 100 miles, internet radio has no limitation. इंटरनेट रेडियो में जब आप नॉर्मली ट्रेडिशनल रेडियो यूज करते थे उसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी। ओके, आप जो आपकी सपोज इट आपके यहाँ किसी चीज का नेटवर्क ही नहीं आ रहा है तो पर्टिकुलर चैनल चलते थे। लेकिन इंटरनेट रेडियो में यह है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कोई सा भी चैनल इंटरनेट रेडियो का देख सकते हैं, चाहे वो रेडियो खुशी हो, चाहे वो 93.4 एफएम हो, या कुछ भी आपके पास देख सकते हैं, रेड एफएम हो। तो ये आप, अगर आपका इंटरनेट है तो आप कोई सा भी रेडियो चैनल जब मर्जी तब सुन सकते हो। इस तरीके का इंटरनेट रेडियो आपको परचेज कर सकते हैं आप। ओके, और पॉपुलर कुछ चैनल है इंटरनेट रेडियो के, लाइक विविध भारती, रेडियो मिर्ची, पंडोरा। ये सारे आपके क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स हैं। जैसे आपके पास सेट मैक्स है, एन टीवी है, सोनी लिव है, सोनी है, कलर्स है, ये सारे चैनल हैं। ऐसे ही रेडियो के भी कुछ चैनल हैं, लाइक विविध भारती हो गया, 98.3 एफएम हो गया, रेडियो मिर्ची जिसे बोलते हैं, पंडोरा हो गया। ये कुछ पॉपुलर रेडियो चैनल हैं जो आजकल चल रहे हैं। अब आप बोल रहे होंगे सर इंटरनेट की इतनी सारी अच्छाइयाँ तो हैं तो हम सब लोग इसको यूज़ करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस चीज़ के अच्छाइयाँ होती है उसकी कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। मीन्स
अगर आपके पास कोई चीज किसी चीज के एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी आपके पास होंगे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। तो सबसे पहले तो हम एडवांटेज की बात करेंगे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट? सो इंटरनेट एडवांटेज क्या है इसके? इट्स ए पावरफुल सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू एटसेट्रा फैसिलिटेट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, आप क्या करते हैं, गूगल खोलते हैं, सर्च कर देते हैं और तुरंत उसके बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड जो है खुल जाती हैं और आप इजीली उस चीज को समझ लेते हैं। तो ये तो एडवांटेज है कि अगर आपको कोई चीज, सपोज दैट आपको किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी है और आप किसी से पूछते हैं और वो मना करता है कि इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप जस्ट गो थ्रू द गूगल एंड टाइप और वो सारी सिमिलर चीजें खुल जाती हैं और आप उसको पढ़ते हैं और आपको समझ में आ जाता है। People can interact with each other in an easy and inexpensive way through social networking and discussion boards. One can find person who have similar interest. जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में जो जिसको जो आपको जानते हैं या जिसको आप जानते हैं उसको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट इजीली भेज सकते हैं। तो आपसे वो पीपल क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। वो अपने घर में बैठा है, आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं, पूरी आप चैटिंग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये एडवांटेज है। फेसबुक, ईमेल, स्काइप आर द फ्यू एग्जाम्पल दैट ब्रिंग्स द वर्ल्ड क्लोजर। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसने क्या किया है, चाहे कोई अमेरिका रह रहा हो, कोई जापान रह रहा हो, कोई इंडोनेशिया रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, लेकिन अगर इंटरनेट से सब जुड़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, हम जितने भी दूर दूर में लोग रह रहे हैं सबको क्या लाया, क्लोज लाया, एक दूसरे के नजदीक लाया इंटरनेट ने। बैंक में जाओ आप, बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, आपको कोई पैसा निकालना है तो आप पैसे नहीं निकाल पाते हैं। या आपको कोई रेलवे टिकट करना है, आप रेलवे लाइन पे इतने लंबी लाइन लगाओ फिर टिकट बुक करो, तो ये काफ़ी टाइम वेस्टिंग होता है। तो इंटरनेट ने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। आप घर बैठे अपना रेलवे टिकट बुक करा सकते हो, आप एयर टिकट बुक करा सकते हो, बस का टिकट बुक करा सकते हो। तो ए हैंडफुल ऑनलाइन सर्विसेज इनेबल दैट पीपल्स टू कैरी आउट दियर task while sitting at home, such as a e-banking, e-reservation, e-shopping, etc. आप शॉपिंग भी घर बैठे कर सकते हैं, आपको बाजार जाने की जरूरत भी नहीं है। इंटरनेट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन विद मैनी यूजर्स साइमल्टेनियसली। सपोज दैट आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, आपको कोई गवर्नमेंट को बताना है या आपको बताना है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस चल रहा है तो आप बाहर ना निकले, तो आप घर घर में जाके किसको बोलेंगे, बहुत टाइम वेस्टिंग है, इरिटेटिंग है। तो आप क्या करते हैं, फेसबुक खोलते हैं, वॉल में लिखते हैं और उसको सब पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन विद मैनी यूजर साइमल्टेनियसली। अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज के, क्या क्या डिसएडवांटेज है इंटरनेट के। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, लाइक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज नॉट फुली सिक्योर, स्पेशली when it involves sensitive information such as credit, debit card details, passwords, etc. Moreover, the information you find on internet it also not always correct and accurate. आपने कुछ भी चीज आपको जाननी है और आपने गूगल में लिखी और गूगल ने आपको कुछ बताया, तो आप 100% बिलीव ना करें कि वो सही होगा। ओके, आप उसमें बिलीव नहीं कर सकते हैं। या आप फेसबुक चला रहे हैं, कोई आपसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का नंबर मांग रहा है, कोई पासवर्ड मांग रहा है, कोई ओटीपी मांग रहा है, तो आप उसको शेयर ना करें। अगर आप उसको शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में स्टक हो सकते हैं। किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट में आप फुली ट्रस्ट ना करें किसी में। क्या पता आप जानते भी नहीं है उसको, लेकिन आप फिर भी उससे बात कर रहे हैं, तो क्या पता वो दुश्मन हो, वो आपका कुछ बुरा चाहने वाला हो। तो आपसे क्या करता है वो, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग के आपका बुरा कर सकता है। तो ये आपको बिल्कुल क्यूरियस और बिल्कुल अलर्ट रहना है व्हाइल यू आर यूजिंग इंटरनेट। सेकंड, कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट are prone to virus attack. This slows down the system and can result in the loss of important data of users. बहुत सारे हैकर्स बैठे होते हैं, तो हैकर्स क्या करते हैं, वायरस जनरेट कर देते हैं। वायरस एक तरीके का प्रोग्राम होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियो में। एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं, वो प्रोग्राम क्या करता है, अगर वो इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ गया तो आपकी जो डेटा है उसको वो इजीली एक्सेस कर सकता है, डेटा को लीक कर सकता है, आपके कंप्यूटर को मैनेज कर सकता है, या आपके कंप्यूटर में कोई फाइल को करप्ट कर सकता है। तो ये बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं जो कि इंटरनेट के हैं, इससे आपको अलर्ट रहना है। लाइक हैकर्स attacks computer system on a network for monetary gains.
दे स्टील एंड ट्रांसफर मनी फ्रॉम वेरियस बैंक अकाउंट्स टू दियर ओन। हैकर्स बैठे होते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, आपके सपोज इट आपके कंप्यूटर को उन्होंने एक्सेस कर लिया, हैक कर लिया, तो वो क्या कर सकते हैं आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करके आपके जितने भी बैंक अकाउंट में पैसे हैं या आपके पासवर्ड्स वगैरह हैं वो उनके पास इजीली पहुंच जाते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है। साइबर क्राइम सच एज चाइल्ड अब्यूज, फॉर्जरी, फिशिंग, फार्मिंग एटसेट्रा आर ग्रोइंग डे बाय डे। साइबर क्राइम भी बहुत, जब इंटरनेट सभी लोग यूज कर रहे हैं तो साइबर क्राइम भी बहुत हद तक बढ़ता चला जा रहा है। जैसे चाइल्ड अब्यूज, किसी आपको पता नहीं है कि किसी की फोटो लगा रखी है फेसबुक में, वो उसकी ओरिजिनल फोटो नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, किसी छोटे बच्चे से बात कर रहा है, या कोई छोटा बच्चा किसी बड़े बच्चे से बात कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, एब्यूजिंग वर्ड यूज करते हैं, फॉर्जरी करते हैं, आपको मिलने के लिए बुला दिया, आपका स्मगलिंग कर दी, आपको आपको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया, बेच दिया। ओके, तो ये सारी चीजें आप क्या करते हैं इंटरनेट में अवेलेबल होती हैं ये, तो इससे आपको अलर्ट रहना। बहुत सारे लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, तो कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी।